नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। आज फ्राइडे की शाम है, करीब शाम के 6:15 बजे हैं और कल सैटरडे और परसों संडे है। इस बार सैटरडे को जो है ना हमने छुट्टी ले ली है। 2 दिन की छुट्टी में हम लोग जा रहे हैं जी राजस्थान की तरफ, बाड़मेर घूमने के लिए। तो नीचे गाड़ी तैयार है, अपन भी तैयार हैं। तो जी बिना समय गवाए हुए चलिए आपको एक नई रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। ट्रिप मीटर 0 कर लिया तो प्रेम से बोलो श्री अम्बे मात की जय। हो मारो जला लो बिला लो, मारो मारो मत वालो, मारो केसरियो बलम घर आओ सीरे बेरन रे। तो जी इस बार की हमारी रोड ट्रिप है राजकोट से बाड़मेर की। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस करीब है जी 500 किलोमीटर और जो हमारा यहाँ से रूट रहने वाला है वो होगा राजकोट से मोरबी, समाख्याली, अदेसर, सांतलपुर। वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे, उससे जाएंगे थराद, सांचौर, धोरीमन्ना और फिर सुबह पहुँचेंगे बाड़मेर। डिस्टेंस 500 किलोमीटर है तो गूगल के हिसाब से ट्रैवल टाइम 10 से 11 घंटे का है। बट जैसा कि अपन हमेशा करता है, रात में कहीं गाड़ी लगा के सो जाएंगे 2-4 घंटे तो अपन समझ रहे हैं कि सुबह में आराम से 8-9 बजे तक बाड़मेर पहुंचेंगे। तो जी राजकोट से निकलते निकलते ही हमें 7 बज गए हैं। फाइनली अब अपन राजकोट रिंग रोड पर आ गए हैं। सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अपन जो है अब हाईवे का आनंद लेते हुए यहाँ से बढ़ेंगे मोरबी की तरफ। मौसम जो है वो क्लाउडी है, बादल छाए हुए हैं। टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है। गाड़ी में हल्का हल्का एसी चल रहा है और माहौल बढ़िया बना हुआ है। सब लोग खुश हैं गाड़ी में, जो है सब लोग एक्साइटेड हैं कि बहुत दिनों के बाद फिर से पूरी नाइट जो है ड्राइव करने का मौका मिलेगा। हम लोग इस बार बाड़मेर जा रहे हैं। और बाड़मेर क्यों जा रहे हैं? कचौड़ी खाने के लिए। ये ना ऐसे ही है, इनका ना समोसा खाना है तो वडोदरा चलो, कचौड़ी खाना है अच्छा तो बाड़मेर चलो। इनका यही काम रहता है। नहीं ये सिर्फ कचौड़ी नहीं खानी है, बाड़मेर में थोड़ा बहुत घूमना भी है, कुछ एक्साइटिंग करना भी है, जो हम लोग आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि बाड़मेर में कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या घूमते हैं, क्या क्या खाते हैं। लेकिन सही मायने में कहा जाए तो कचौड़ी तो बस बहाना है, हमें हाईवे पर जाना है। शाम के 7:30 बज गए हम लोगों को राजकोट से ही बाहर निकलने में, क्योंकि जो मोरबी वाला चौक है ना, मोरबी जाने के लिए जहाँ से रोड मुड़ता है, वहाँ इतना लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये देखिए मोरबी वाले हाईवे की तरफ अपन मुड़े हैं और इस हाईवे पे भी राइट साइड में कितना लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये लवी और दैविक का खाना पीना शुरू हो गया है। ये लोग निकलते हैं इसी वजह से ट्रिप पे कि हम लोग को चिप्स वगैरह सब खाने को मिलेगा। हाँ, और खूब मोबाइल चलाने को मिलेगा। सो दिस इज राजकोट मोरबी हाईवे। बरसात में भी हाईवे ठीक ठाक कंडीशन में है, पीछे थोड़ा सा खराब कंडीशन था बट ओवरऑल कंडीशन ठीक ही है। और अपन ट्रकों के बीच में लहराते हुए मस्त निकल रहे हैं। नागिन की तरह। हाँ जी, अपन नागिन की तरह ट्रकों के बीच में से लहराते हुए निकल रहे हैं। फ्राइडे इवनिंग है ना, तो ट्रैफिक भी ज़्यादा है क्योंकि कल छुट्टी का दिन है, तो बहुत लोग घूमने फिरने निकले होंगे या अगर राजकोट में रहते होंगे तो छुट्टी में अपने घर जा रहे होंगे। हम लोग जो है हाईवे का मज़ा लेते हुए देवदास मूवी के जो है ना सॉन्ग सुनते हुए। अच्छा, मैं एक बात आपको बताती हूँ। क्या? हम लोग जो देवदास की जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, ये असल में जो नॉवेल में कैरेक्टर है और जो फिल्म में कैरेक्टर है बहुत चेंज है। उसका कोई रीढ़ का हड्डी नहीं था, वो पारो को भी छोड़ के भाग जाता है। फिर जो माधुरी दीक्षित वाला जो कैरेक्टर है उसको भी छोड़ के भाग जाता है। मतलब वो बहुत ही ऐसा सा। शरद चंद्र की ये नॉवेल है ना? शरद चंद्र की नॉवेल तुम है। वो पढ़ी हो लग रहा है क्या? हाँ, पूरी मैं शरद चंद्र की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं और उसमें ना शरद चंद्र के नॉवेल्स में ना जो बंगाल में जो औरतें थी ना, उनका कैरेक्टर इतना मजबूत, इतना अच्छा था। और आदमी जो हमेशा ढीले दिखाए जाते थे। आदमी हमेशा ढीले ढाले। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की भी जो किताबें पढ़ेंगे ना, उसमें भी महिलाओं का जो कैरेक्टर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जी रात के करीब 8 बजे हैं, अभी हम लोग मोरबी भी नहीं पहुंचे हैं और गाड़ी रुक गई क्योंकि सीट्स एक्सचेंज होंगी। लवी जो थी ना वो पीछे बैठी हुई थी, लवी आगे बैठेगी
लवी की मम्मी पीछे बैठेगी। पूरा परिवार जो है ना हाईवे पर उतर के हवा का मज़ा ले रहा है। इधर जो है ना प्ले एरिया भी है। ये कोई खजूरा रेस्टोरेंट करके है, अभी फूड मॉल की तरह है, खाली खाली सा है। अपनी गाड़ी के नीचे एक बिल्ली घुस गई है। कहाँ गई बिल्ली? उधर बैठी हुई है ना। हाँ, टायर के पीछे। चलो जी पब्लिक, चलो बैठो बैठो। वो क्या, वो क्यों चिल्ला रहा है? पीछे भाग लग गया ये। बिल्ली के पीछे भाग रहा है। हाँ। 8:30 PM और हम लोग पहुंच गए जी राजकोट से मोरबी। आज तो मोरबी आने में ही 2 घंटे लग गए क्योंकि राजकोट में ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिला। प्लस बीच में जो है अपन रुक गए तो वहाँ बाबू जो है वो 5-10 मिनट तक खेल ही रहा था। तो जी मोरबी क्रॉस हो गया और अब हम लोग पहुँच गए जी नेशनल हाईवे 27, जिधर ये ट्रक्स मुड़ रही हैं। अपन भी जो है अब हाईवे पकड़ेंगे और बढ़ेंगे अब यहाँ से इधर मलिया और समाख्याली की तरफ। ये जो नेशनल हाईवे 27 है ये देश का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे है, जो असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। वेलकम टू नेशनल हाईवे 27। और इस हाईवे पे भाई साहब ट्रकों का आतंक रहता है बिल्कुल। यहाँ से लेके समाख्याली तक ना आपको सिर्फ ट्रक और जाम मिलेंगे। बहुत चालू हाईवे है, बहुत सारा ट्रेड होता है, तो जाहिर सी बात है ट्रकों का ट्रैफिक भी होगा क्योंकि यही हाईवे आगे भुज भी जाता है, कांडला भी जाता है जहाँ पोर्ट है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी चलता है। तो ट्रकों में माल भर के आता है, माल भर के जाता है। अपन जो है इन्हीं ट्रकों के बीच में दाएं बाएं कट मारते हुए हॉर्न बजाते हुए जी बढ़ रहे हैं मलिया की तरफ। तो जी रात के करीब 9:15 बजे हैं और हम लोग पहुँचे हैं मलिया। मलिया में अवध फूड मॉल या कह लीजिए ऑनेस्ट का जो रेस्टोरेंट है यहाँ रुक गए हैं। बहुत सारी ईटरीज है यहाँ पर। खाना तो अपन घर से लेकर आते हैं, वीना जो है खाना निकाल रही है और जो है यहीं अपना अब डिनर होगा। और बाबू जो है वो मोबाइल लेकर के इधर उधर घूम रहा है, गाने वाने सुन रहा है। तो जी अपना डिनर चल रहा है और जो वीना मैडम है आज 2 सब्जी बना के लाई हैं। एक परवल की भाजी है और एक भिंडी की भाजी है, दोनों अपने फेवरेट। एक्चुअली भिंडी मैंने सुबह बनाई थी और वो बच गई थी काफ़ी सारी, तो वो भी मैंने ले लिया। घर पे पड़ा ख़राब ही हो जाता। और घर के खाने का स्वाद भाई साहब हाईवे पे जो है ना वो 2 गुना आता है। अब भूख भी लग गई थी। एक्चुअली घर पे आदत है डिनर करने की 7 बजे, 9 साढ़े 9 बज गए थे। यहाँ का वाइब देख रहे हो भाई साहब, कितनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। उधर जो है शाहजानंद की बस रुकी हुई है, एक पटेल की वॉल्वो रुकी हुई है। लोग आ रहे हैं, खा पी करके निकल रहे हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं, पूरा लाइव माहौल है। लवी हाथ धोने गई थी, बाबू कहाँ गया? लवी किधर आ जाओ। अच्छा बहुत लोग पूछते हैं ना कि इतना घूमते हो तो यार पैसा कहाँ से लाते हो? 2 मिनट उस पर बात कर लेते हैं। घूमने का ऐसा है जी कि मैंने क्या किया है ना कि एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट ही रखा है जिसमें हर महीने मैं अपनी सैलरी का 10-15% पार्ट जो है ना उसमें भेज देता हूँ। वो मेरे घूमने फिरने का अकाउंट है। उस अकाउंट में जब तक पैसे हैं, जितने पैसे हैं उस बजट में जो हो पाएगा अपन घूम लेते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए ना तो मैं अपने साल के पूरे साल का जो भी इनकम रहता है ना उसका 10 से 12% घूमने में लगाता हूँ। मेरा मानना है कि ये भी एक लाइफ में इन्वेस्टमेंट की तरह है। तो जैसे 20% 30% सेविंग करते हैं तो 10-12% अपने ऊपर खर्च करो घूमने पे। अब क्या है कि थोड़ा यूट्यूब से भी हल्की फुल्की इनकम आ जाती है 5-10 हज़ार, तो वो भी मैं उसमें ऐड अप कर देता हूँ। तो यूट्यूब मेरा जो है ना वो ऐसा नहीं कि बहुत कमाई होती है इससे, उससे हम लोग घूमते हैं। यूट्यूब जब नहीं था हमारे पास 2021 के पहले, तब भी हम लोग ऐसे ही घूमते थे, खूब सारी रोड ट्रिप्स करते थे और आज भी वैसे ही घूमते थे। बस फ़र्क ये है ना कि यूट्यूब के आने से थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया है। लोग पूछते हैं कुछ ज़्यादा इनकम होता है, क्या होता है? मैं आइडिया दे देता हूँ, डीजल का खर्चा निकल जाता है। माहौल बहुत मस्त है ना, मज़ा आ गया यहाँ पर और मौसम भी एकदम ठंडा वही तो कह रहा हूँ, मौसम ठंडा है और हाईवे पे निकलो ना भाई साहब रात में और फैमिली इतनी सपोर्टिव हो तो रोड ट्रिप का मज़ा जो है ना सचमुच 4 गुना हो जाता है। मतलब वीना का साथ नहीं होता ना इतना तो मैं शायद इतनी रोड ट्रिप नहीं कर पाता। शादी के बाद से जब से मैडम आई है ना तब से ही रोड ट्रिप शुरू कर दिया। मैडम की उसी समय से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और बाद में मैडम को भी ऐसा नशा हो गया ना कि 1 महीने अगर ना निकलो हाईवे पे तो मेरे से पूछती है कि सब नॉर्मल तो है, चलना नहीं है, निकलना नहीं कहीं हाईवे पे। और हाईवे पे का मतलब होता है हमारा नाइट ड्राइव, जिसमें पूरी रात जो है ना गाड़ी चलाने को मिले। और सोचिए लोग कहते हैं लेडीज़ हैं दिक्कत नहीं होती है,
इनको मज़ा आता है इसमें। मेरे को मज़ा आता है। और रवि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 महीना घर में रह जाए। ये अगर 1 महीना घर में रह जाए ना तो ये मिरेकल है एक तरह से। तो जी गाड़ी तैयार है, सब लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं, अब यहाँ से निकला जाए। अभी हम लोग नेशनल हाईवे 27 पर मलिया और समाख्याली के बीच में है। इस हाईवे के दोनों तरफ पानी पानी है, जो नमक के खेत है अभी, लेकिन रात में नज़र नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ गूगल मैप पे देख लीजिए हमारी लोकेशन, हम लोग गुजरात के किस कोने में है। यहाँ पे दिख रहा है ना, इस कोने में है हम लोग। यहाँ पे ये मैप में साफ साफ दिख रहा है कि दोनों तरफ नमक के खेत हैं। बाकी हम लोग राजकोट से 111-112 किलोमीटर चल चुके हैं। गाड़ी की MID पे माइलेज 19.6 kmpl का है। माइलेज थोड़ा कम शो कर रही है गाड़ी, क्योंकि हम लोग काफ़ी ट्रैफिक जाम में फंसते फंसाते आए हैं। सामने है गुजरात ST की बस जा रही है जी, राजकोट भुज मांडवी। आई थिंक रात के अभी 10 बजने वाले हैं, ये 12 बजे के आसपास तक ही भुज पहुंच पाएगी। रात के करीब 10:30 बजने वाले हैं। अपन जो है ना समाख्याली पहुंचने वाले हैं और वीना को आने लगी नींद, तो हमने सोचा कि रुक करके यहीं पर एक होटल पर बेड बना लिया जाए। तो यहाँ माँ बेटी जो है ना सीट फोल्ड करने में लगी है, मैं भी लगता हूँ अब जल्दी से बेड बनाने में। तो जी बेड बनकर तैयार है और बाबू जो है मस्त सो गया है। लवी को तो नींद आ नहीं रही है, तो बाबू जो है ना पीछे सोएगा और वीना भी पीछे ही सोएगी। वीना को नींद आ रही है, ये दिन में सोई नहीं है। तो तुम लोग रेस्ट करो, अपन बाप बेटी आगे बैठते हैं और गाड़ी चलाएंगे अपन। तो जी बेड बना के हम लोग चल निकले। और क्या है ना कि बाबू दोपहर में बहुत लेट तक सोया है, तो ये उठ के आ गया आगे बैठने और इसने दीदी को भगा दिया है। अब माँ बेटी पीछे सो रहे हैं और ये खलासी बना हुआ है मेरा। क्या खलासी, कितनी देर जगेगा? इस हाईवे पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है NH 27 पर सांतलपुर तक। इधर भी एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। अभी हम लोग समाख्याली से करीब 10-15 किलोमीटर आगे आए होंगे। आगे एक ट्रक चल रहा है बहुत स्लो, इसके वजह से अपन भी बहुत स्लो जा रहे हैं। इधर जो हाईवे जो है ना, जब से हम लोग समाख्याली से मुड़े हैं NH 27 पर, बहुत डाइवर्जन मिल रहा है, इसीलिए प्रोग्रेस बहुत स्लो है। अभी भी जो सांतलपुर है वो यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर है, जहाँ से हमें एक्सप्रेसवे पकड़ना है। रात के करीब अभी 11:15 बज रहे हैं, तो अपन लग रहा है कि 12:30 नहीं तो 1:45 बजे तक सांतलपुर पहुँचेंगे। वेलकम टू जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे। तो सांतलपुर से करीब 8-10 किलोमीटर चलने के बाद अपन पहुँच गए जी टोल प्लाजा। और रोड की हालत भाई साहब क्या ख़राब है। ये एक्सप्रेसवे तो लग ही नहीं रहा है किसी एंगल से। इस पे स्पीड लिमिट 100 की है, लेकिन आप 80-85 से ऊपर नहीं चला सकते। बहुत ज़्यादा अंडुलेशन है और रोड जो है ना वो टूटा फूटा सा हुआ है और मतलब पैच वर्क किया हुआ है। गाड़ी कहीं कहीं जंप कर जा रही है। सांचौर करीब जो है ना 125-30 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ तक ये रोड फ़िलहाल चालू है। सांचौर से पहले आई थिंक थराद तक चालू है। देखिए नाम लिया और गड्ढा आ गया। गड्ढे गड्ढे हैं ना इसमें, देखिए इधर भी गड्ढा है। ये आ गया जी थराद वाला कट। और इधर अब हाईवे की स्थिति सही है। शुरुआत के जो 30 किलोमीटर थे सुई गांव तक, वही टूटा फूटा हुआ था पूरा। सुई गांव से भाबर तक जो था ना थोड़ा पैचवर्क था, बट फिर भाबर के बाद हाईवे, भाबर वाले कट के बाद बिल्कुल सही मिला यहाँ थराद तक। और ये थराद वाला एग्जिट जैसा कि बताया, बट अपन क्या करेंगे अभी थोड़ा आगे तक कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक अलाउड है। सांचौर तक शायद अलाउड है या सांचौर से थोड़ा पहले तक। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के करीब 6 बजे होंगे और हम लोग अभी सांचौर में ही हैं। इस होटल के पास हम लोग 3 बजे के आसपास पहुँचे और बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो यहीं गाड़ी लगाकर अपन सो गए। चालू होटल है, रात भर यहाँ गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, बसेस भी रुक रही थी। गाड़ी बगल में ही खड़ी है। वीना भी अब उठ गई है। अब क्या है कि नींद पूरी हो गई है, तो अब यहाँ से निकला जाए आगे। 6:40 AM हम लोग अभी सांचौर और धोरीमन्ना के बीच में है। घर से हम लोग राजकोट से 400 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। यहाँ से बाड़मेर और करीब 110-15 किलोमीटर है, जो दूरी हम लोग 2 से ढाई घंटे में पूरी करेंगे। और हाईवे के किनारे किनारे आपको ढेर सारे लोग चलते हुए दिखेंगे स्क्रीन पर। ये सारे लोग जो हैं ये रामदेवरा जा रहे हैं। सब लोग जो है
रामदेवरा की यात्रा पे हैं। और पीछे हमें रात में भी बहुत लोग हाईवे के किनारे चलते चलते दिखे थे। कुछ लोग ट्रैक्टर और छोटी गाड़ियों और टेम्पो में भी जा रहे हैं। केसरिया बालम जोड़ीरा डोला, केसरिया बालम ओ जोड़ीरा डोला, आओ नी पधारो मारे दे। और ये अभी हम लोग लूनी नदी को क्रॉस कर रहे हैं। अभी पीछे हमने जहाँ लूनी नदी क्रॉस किया वहाँ से हाईवे 4 लेन हो गया है और ये टोल रोड है। अब ये 4 लेन कहाँ तक है ये तो पता नहीं, बट हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है। और बाबू उठ कर के आ गया है आगे की सीट पर, उठ गया है। लवी अभी सो ही रही है और दोनों तरफ बस खेजड़ी के खेत नज़र आ रहे हैं। ट्रकों का ट्रैफिक इधर भी अच्छा खासा है। ये जगह है जी राम जी का गोल। यहाँ से एक रास्ता कटता है जो आपको बगोदा की तरफ ले जाता है, जहाँ आप जामनगर एक्सप्रेसवे को कनेक्ट होते हैं राइट साइड में। अपन रुकेंगे नहीं, अपन तो कंटिन्यू करेंगे। आगे कहीं रुकेंगे ब्रश वगैरह करने के लिए, कोई ढंग का होटल वगैरह मिले तो। इधर क्या है ना, बहुत छोटे छोटे ही होटल ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। बाकी हाईवे की कंडीशन अच्छी है। हाईवे 4 लेन यहीं तक था राम जी का गोल तक। अब आगे हाईवे जो है ना पूरा बाड़मेर जैसलमेर तक ऐसा ही 2 लेन है, बट ये हाईवे अच्छी कंडीशन में हमेशा रहता है। और ये आ गया जी इस हाईवे का टोल प्लाजा। खूब सारी नाइट बसेस देखने को मिल रही हैं जो अलग अलग एरिया से जो है बाड़मेर और जैसलमेर की तरफ जा रही हैं। इधर हाईवे के लेफ्ट साइड जो बड़े बड़े टीले दिख रहे हैं ना, असल में ये रेत के टीले हैं, बट मानसून का असर है, ये रेत के टीले भी अभी जो है ना एकदम हरे हो गए हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड में ये सब रेत के ही टीले हैं, लेकिन सब अभी हरे हरे हो गए हैं। गर्मियों में आइए तो पूरा ये रेत दिखती है, उड़ती भी है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं जी धोरी मन्ना। धोरी मन्ना जगह का नज़ारा आपकी स्क्रीन पर। हाईवे सही में इधर जो है ना लाजवाब है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। रेत के टीले जो है हाईवे के लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, बट अगेन वही कि पूरी रेत नहीं नज़र आ रही है। अभी उस पर ना ग्रीनरी थोड़ी नज़र आ रही है टीलों पर। आज हरियाला बना गली रया बाग मां। करीब 7:15 बजे हैं और धोरी मन्ना के थोड़े आगे अपन रुक गए हरिओम होटल पर। यहाँ पर मैं चाय पीऊँगा और थोड़ा बहुत जो है ना कार साफ़ करूँगा। मेनली ग्लासेस थोड़े गंदे हो गए हैं, कीड़े मकोड़े मर गए हैं। अभी ना हम लोग बाड़मेर से करीब 65 या 70 किलोमीटर पीछे हैं। 7:30 बजने वाले हैं, तो वीना का कहना है कि अभी क्या ब्रश किया जाए, सीधे बाड़मेर पहुंच के होटल ले लिया जाए, फिर वहीं पर ब्रश किया जाएगा। तो रुके थे तो सोचा भाई चाय वाय पी ली जाए, 1-1.25 घंटे में अपन पहुंच जाएंगे। तो चाय पीकर मज़ा आ गया जी सुबह सुबह, और चल निकले हम लोग चाय पी करके। हाईवे जैसा कि बता रहा हूँ बहुत अच्छा है। यहाँ जैसलमेर का बोर्ड लगा हुआ है 217 किलोमीटर। जैसलमेर अच्छा खासा दूरी है, मतलब बाड़मेर से भी करीब 150 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। आज हरियाला बना खेली रया बाग मां। आज हरियाला बना खेली रया बाग मां। खेली रया। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। राजस्थान में भी बाड़मेर साइड देखिए कितनी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। इधर जो है ना पत्थरों की माइनिंग हो रही है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में भी देखिए ऊंचे ऊंचे पत्थर के पहाड़ लग रहे हैं। उसके ऊपर मोबाइल का टावर है। बीच में ये मस्त सन्नाटेदार हाईवे पे कार चल रही है 90 की स्पीड पे। मज़ा आ रहा है भाई साहब। हो मारो जला लो बिला लो, मारो मारो मत वालो, मारो केसरियो बलम घर आवसी रे बेरन रे। ओ मारो जला लो बिला लो, मारो मारो मत वालो, मारो केसरियो बलम घर
बाड़मेर और 35 किलोमीटर दूर है। सुबह के 8 बज रहे हैं, तो अपन जैसा हाईवे की कंडीशन है आधे घंटे में बाड़मेर पहुंच जाएंगे। और ये आ गया जी इस हाईवे पर दूसरा टोल प्लाजा। यहाँ पर टोल कितना है, शायद 65 है यहाँ पर। ये जो सीमेंट की दीवार आपको दिख रही है ना दोनों तरफ, ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि दोनों तरफ जो रेत के टीले हैं ना, उससे रेत उड़ के सड़क पर अक्सर आ जाया करती है। ये सड़क जो नेशनल हाईवे 68 है, एक टाइम पर कभी इसे BRO मेंटेन करता था 2018-20 से पहले। और ये इस हाईवे पर ड्राइव करने के लिए अपन जब पटना में रहते थे ना, तो पटना से जैसलमेर आए थे, इधर से सांचौर की तरफ से घूम करके आए थे। 2017 में मेरे पास रेड कलर की एक क्रेटा थी, तब अपन पटना से ड्राइव करके जैसलमेर घूमने आए थे और आना था सीधे हमें जयपुर से। लेकिन अपन क्या किए कि पहले कोटा आए, उदयपुर आए और फिर वहाँ से हम लोग दीसा आए और ये फिर थराड सांचौर होते हुए हम लोग इधर गए थे। मतलब इस हाईवे पे ड्राइव करना मेरा उस समय एक सपना था। ये हाईवे उस समय बहुत सुनसान हुआ करता था और अभी तो क्या है कि ठीक ठाक गाड़ियाँ भी दिख रही हैं। ओ देखिए भाई साहब, क्या ऊंचे ऊंचे रेत के टीले दिख रहे हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में। अभी क्या है ना कि बरसात की वजह से, मानसून की वजह से थोड़ा बहुत ग्रीनरी आ गई है, लेकिन इधर है और पीछे भी थे अच्छे खासे रेत के टीले। हम लोग अब बाड़मेर पहुंचने वाले हैं और ये गया जी बाड़मेर का नया बाईपास। जैसलमेर जाने के लिए लोग अब इसी बाईपास को यूज़ करते हैं। ये हाल में ही बना है 1-2 साल में। और यहाँ से अब थोड़ी दूर पर करीब 5-7 किलोमीटर के बाद बाड़मेर सिटी आ जाएगा। सामने देखिए ऊंचे ऊंचे अरावली रेंज की पहाड़ियाँ दिख रही हैं बाड़मेर की। और हम लोगों ने क्या किया है ना कि स्टे इधर ही बुक कर रखा है, बाड़मेर के आउटस्कर्ट्स में ही, सिटी से थोड़ा सा बाहर। सुबह के 8:30 बजे और पहुँच गए हम लोग बाड़मेर। हम लोग चले थे कल शाम को 6:30 बजे राजकोट से, तो ओवरऑल करीब 14 घंटे लगा, जिसमें 3-4 घंटे तो मस्त अपन सांचौर के पास सो गए। अब पूरा दिन जो है बाड़मेर में घूमेंगे और क्यों आए हैं वो सब अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे। आई होप आपने ये रोड ट्रिप एंजॉय किया होगा भाई, और हमें तो बड़ा मज़ा आया। राजस्थान जब भी आओ ना भाई, आदमी खुश हो जाता है। मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। यहाँ का खान पान, यहाँ के जो खाली हाईवेज़ हैं, अच्छी हाईवेज़ हैं, सब मुझे जो है ना एक्साइट करती हैं। इसीलिए अपन राजस्थान बार बार आना प्रेफर भी करते हैं। एनीवे, हमने स्टे पहले से ही बुक कर रखा था, तो अब समय आ गया है कि इस ब्लॉग को यहीं एंड करूं। स्टे और जो यहाँ का घूमना फिरना है वो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, तो फिर अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। जल्द मिलेंगे जी नेक्स्ट ब्लॉग में, यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।